वेलकम टुडे एपिसोड ऑफ मैथ बूस्टर। आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज मॉडल 3 के मॉडल 3 में। उसके पहले हम सीखेंगे 9 से मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक। जैसे कि कोई भी दो डिजिट का नंबर है और आपको उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे वो देखते हैं। सबसे पहले अगर किसी भी दो डिजिट का नंबर को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है, यू हैव टू राइट। सबसे पहले आप फर्स्ट डिजिट को लिख दो। कितना हो गया? 3। अब मैं यहाँ पे एक टेबल लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, उसके बाद आपको देखना है कि 3 और 8 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। देखो 3 और 8 इसके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? 4। आप लिख दो यहाँ पे क्या? 4। उसके बाद क्या करेंगे? आप देखोगे सीधे अब इसके बाद देखना है आपको कि 8 के कितने नंबर के बाद 10 आ रहा है। 8 के बाद कितना? 2। क्या लिखेंगे? 3 4 2। क्या किया हमने? सबसे पहले हमने फर्स्ट डिजिट को लिख दिया। ये तो कुछ देख रहे नहीं, फर्स्ट डिजिट को लिख दिया। उसके बाद हम देखें कि 3 और 8 के बीच के कितने डिजिट है। तो 3 और 8 के कितने बीच में कितने डिजिट है? 1 2 3 और 4। आप इसे निकालोगे कैसे? आप 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, 5 आएगा। फिर एक सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 आ गया। लिख दिया। उसके बाद अब आप 8 को देखोगे। 8 के कितने डिजिट के बाद 10 आएगा? 2 दूसरे डिजिट पे। तो आप लिख देंगे यहाँ पे सिंपल सा 2। आपका जो आंसर होगा कितना होगा? 3 4 एंड 2। ओके, जैसे यहाँ पे कोई दूसरा नंबर मैं आपको लूं 45 मल्टीप्लाई बाई 9। सबसे पहले हम 4 लिखेंगे। इन दोनों के बीच का डिजिट का गैप 0। हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। और 5 के कितने नंबर के बाद 5 आना है? तो लिख दिया यहाँ पे हमने कितना? 5। आप चेक करके देख सकते हो, आपका आंसर वही आएगा। ओके, बीच में क्या करा? पहले डिजिट को लिख दिया। 4 और 5 के बीच में डिजिट का गैप, तो 4 और 5 के बीच में एक डिजिट आता है। और यूनिट प्लेस पे देखो, यूनिट प्लेस पे 5 के बाद 5 के कितने नंबर के बाद 5 आएगा? तो 5। यही आपका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हो कि 45 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ रहा है 405। इसी तरीके से कितना बड़ा से भी बड़ा नंबर आएगा, आप उसको 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज मॉडल 3। ओके, we have the first example is if the 16 whole 2 by 3% of a number is added with itself, then the resultant becomes 5495. ओके, क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी नंबर में उस नंबर का 16 होल 2 by 3% हम लोग ऐड कर दे तो वो नंबर जो बन जाता है वो होता है 5495। सबसे पहले जब भी कभी इस तरीके का सवाल आपको मिलेगा, आप ये फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे, आप इस परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस में। जैसे कि इसी को फ्रैक्शन में, अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसकी वैल्यू होती है 1/6। या फिर आपको दिक्कतें आती है इनको याद करने में, तो इनकी वैल्यूज तो आपको याद होनी चाहिए। या फिर आपको दिक्कतें आती है इनको याद करने में, तो मल्टीप्लाई करिए। 16 3 या 48, 48 प्लस 2 50। दैट मीन्स 50/3%। जब ये परसेंट को हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो लाएगा और वो कट के आपको दे देगा 1/6। ओके, तो आप यहां से देख रहे हो कि 16 होल 2/3 का वैल्यू होता है 1/6। अब देखेंगे 1/6 क्या होता है। ये 1/6 कुछ और नहीं है, ये आपको यही शो कर रहा है अगर ओरिजिनल वैल्यू आपकी 6 रही होगी तो उसमें हम ऊपर वाला जो इसका 1 है या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में है, हमने उसमें ऐड किया है किसी नंबर का 16 होल 2/3%, उसी में ऐड किया है। दैट मींस कि अगर वो नंबर 6 यूनिट होगा तो उसमें हम 1 यूनिट ऐड करेंगे। अगर आप 6 यूनिट में 1 यूनिट ऐड करोगे तो वो कितना होगा? 7 यूनिट। और ये 7 यूनिट बराबर होगा 5495 के। अब बताओ आपको निकालना कितना है ओरिजिनल नंबर, वो कितने के बराबर है?
6 यूनिट के बराबर। 6 यूनिट इक्वल्स टू व्हाट, दैट मींस व्हाट ऊपर जाएगा और ये 5495 डिवाइडेड बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 6 एंड दैट गेट योर आंसर। हमने क्या करा, सिंपल सा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। ओके, इसी तरीके से जब भी आपका अप्रोच होगा तो बिल्कुल यही होना चाहिए। आप अगर जो 100 लेट करके बनाइएगा तो वो काफी लेंदी हो जाएगा, उसे नहीं बनाना। ओके, तो अभी हम देखेंगे कुछ और। ओके, A, B, C and D purchase a flat. A, B, C and D एक फ्लैट को परचेज करते हैं। उसके बाद दिया हुआ है क्या, द शेयर ऑफ B प्लस C प्लस D, द शेयर ऑफ B प्लस C प्लस D इज 460% ऑफ A। फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ए बी सी डी ने एक फ्लैट खरीदा है, कितने में खरीदा है, 56 लाख में खरीदा है। इन चारों ने मिलके एक फ्लैट खरीदा 56 लाख, 56 लाख में। आपको क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन क्या कि बी प्लस सी प्लस डी का जो पैसा है वो ए के पैसे का 460%। देखेंगे हम बच्चे 460% का मतलब क्या होता है। 460% का मतलब होता है 460 डिवाइड बाय 100, दैट मीन 46 बाय 10। इसका मतलब है कि अगर A जो है 10 यूनिट होगा तो B प्लस C प्लस D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 46 यूनिट। क्योंकि हम यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि 460% A का B, दैट मीन्स हमारा नीचे वाला तो ओरिजिनल वैल्यू होगा और जो ऊपर वाला होगा वो डायरेक्ट वो शो करेगा B प्लस C प्लस D को। ओके, तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि इन दोनों के बीच का रेशियो आ गया 46:10, यानी कि हम कह सकते हैं कि D प्लस C प्लस D बराबर है 46 के और A बराबर है 10 यूनिट के। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि जो टोटल यूनिट आपके पास आ गया वो 46 यूनिट प्लस 10 यूनिट है। ओके, तो 46 यूनिट प्लस 10 यूनिट दैट बिकम 56 यूनिट। और ये जो 56 यूनिट है वो किसके बराबर है, 56 लाख के बराबर। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, एक यूनिट 1 लाख के बराबर होगा। सिंपल सा 56 यूनिट 56 लाख के बराबर, तो एक यूनिट किसके बराबर, 1 लाख के बराबर हो गया। उसी तरीके से ए तो 10 यूनिट था, यानी कि साफ जाहिर सी बात आ गई जो ए का पैसा होगा वो कितना होगा, 10 लाख। हमने एक का पैसा, एक बंदे का पैसा निकाल लिया है ए का, जो कि कितना है 10 लाख। हम इसके नीचे लिखते भी जाएंगे, ए का कितना पैसा है 10 लाख। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। हमारे पास जो अगली इंफॉर्मेशन है वो है द शेयर ऑफ ए प्लस सी प्लस डी, यानी ए प्लस सी प्लस डी का शेयर 366 2/3% ऑफ बी, 366 2/3% ऑफ बी। ओके, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में दिक्कतें आ सकती है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और डायरेक्ट यहाँ पे 2 ऐड कर दीजिए। जैसा कि मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम इसको 300 प्लस 66 लिख सकते हैं। अगर 300 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 900, और 66 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 198। तो अब कहोगे 66 को सर आप 3 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो 66 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 6 इंटू 3, ये क्या होगा 11 इंटू 18। जब भी कभी दो डिजिट का नंबर हो और आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो, आप सिंपल सा एक रूल लगाएंगे, ए प्लस बी और बी, या फिर आप सीधे, उतना भी आपको याद नहीं रहता है तो कितना भी लंबा डिजिट आ जाए आप सिंपल सा कर सकते हो। पहले यूनिट प्लेस को लिख दो, उसके बाद इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया 9, उसके बाद लास्ट में इसको लिख दो 198। तो आप कह सकते हैं ये तो 198 हुआ और वो हुआ था 900, दैट मींस ये हो गया 1098, और 1098 में जब आप 2 ऐड करोगे तो हो जाएगा 1100, दैट मींस इसकी वैल्यू हो गई 1100/3%। जब ये परसेंट हटेगा तो नीचे डबल जीरो, फिर से वही कहानी, क्या हो गया 11/3। यानी कि अगर b की वैल्यू 3 यूनिट है तो b प्लस a प्लस c प्लस d की कितनी होनी है 11 यूनिट।
तो कह सकते हैं हम यहाँ से बच्चे कि 14, अगर 14 यूनिट बराबर है आपका 56 के, तो फिर 3 यूनिट किसके बराबर होगा? 12 यूनिट के, क्योंकि एक 4 इससे 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 56 आ रहा, तो 3 में भी तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमने बी का भी निकाल लिया, वो कितना आया? 12 यूनिट। अब आगे देखते हैं अगली इंफॉर्मेशन। अगली इंफॉर्मेशन हमारे पास है द शेयर ऑफ सी इज 40% ऑफ ए प्लस बी प्लस डी। दैट मीन्स आप जो सी का जो शेयर है, जो सी का शेयर है वो 40% है। किसका 40% है? ए प्लस बी प्लस डी का, यानी ए प्लस बी प्लस डी का 40% कौन है? 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। यानी कि अगर ए प्लस बी प्लस डी का 5 यूनिट शेयर है तो 2 यूनिट किसका होगा? सी का होगा। सिंपल सी बात आ गई। टोटल शेयर आपका 7 यूनिट, 7 यूनिट बराबर होगा किसके? 56 लाख। तो उसी तरीके से आप इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो? 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप फटाफट सी का निकाल सकते हो। सी कितने के बराबर होगा? 16 लाख के बराबर होगा। अब आपसे पूछ रहा है बंदा कि बता दीजिए डी का शेयर कितना था। आपको पता है कि टोटल शेयर है 56, ए का शेयर कितना है? 10, उसको घटाएंगे। बी का शेयर कितना है? -12, उसको घटाएंगे। और सी का शेयर कितना है? आपका सी का जो शेयर है वो है 16, इसको भी घटाएंगे। अब जो यहाँ पे निकलेगा वो किसका आएगा? वो आपका आएगा डी का। सिंपल सा है। 56 में से अगर आप 16 को घटाओगे तो आपका कितना आने वाला होगा? 40। अब इस 40 में से 10 को और सब्ट्रैक्ट कर दो आप, 30। अब 30 में से 10 और जाएगा 20। अब 20 में से 2 और जाएगा, क्या हो जाएगा? 18 लाख। आप यहां से कह सकते हैं कि डी का जो शेयर होगा वो कितना होगा? 18 लाख। मैंने आपको समझाने में इतना टाइम वेस्ट किया है, अगर आप चाहते तो काफी आराम से इसको काफी फटाफट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके का जब भी प्रॉब्लम आएगा आप ऐसे बिल्कुल अप्रोच करोगे। सबसे बेस्ट अप्रोच है, अगर आप बनाना चाहते हैं किसी प्रॉब्लम को रेशियो से, तो सबसे बेस्ट अप्रोच। We have a next problem is a man can type 20 line in 10 minutes. एक आदमी है जो 20 लाइन को कितने मिनट में टाइप करता है? 10 मिनट में टाइप करता है। एंड लीव अ मार्जिन ऑफ 8%, और 8% का मार्जिन भी छोड़ता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो बंदा अगर 20 लाइन टाइप कर रहा है तो 20 लाइन में 8% का उसने मार्जिन छोड़ दिया, यानी 20 का 92% ही टाइप कर रहा है। अब कहा जा रहा है क्या? इन हाउ मच टाइम he will type the 23 pages with the 40 lines with the 40 lines on each pages on the leave 25% more margin that before, okay, than before। यानी कहा क्या जा रहा है कि अब उस बंदे को टाइप करना है 23 पेज, और हर एक पेज में जो लाइंस होंगे वो 40 लाइंस होंगे। वो पहले मार्जिन छोड़ रहा था 8% का, अब वो बंदा जो मार्जिन छोड़ेगा वो छोड़ेगा कितना? 20% ज्यादा, पहले से 25% ज्यादा। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि पहले अगर वो बंदा 4 यूनिट छोड़ रहा होगा मार्जिन, तो अब उससे 1 यूनिट ज्यादा या कम छोड़ेगा, ज्यादा छोड़ेगा या कम छोड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है मोर, दैट मीन्स ये 1 यूनिट ज्यादा छोड़ेगा। दैट मीन्स कि 4 बराबर है 8 के, अब उस बंदे को 4 + 1 5 यूनिट छोड़ना पड़ेगा, तो 5 किसके बराबर होगा? 10 के। दैट मीन्स अब उसको 10% का मार्जिन छोड़ना पड़ेगा, 10% का मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। और कितने पेजेस है? 40 लाइन्स है, और कितने पेजेस है? 23 पेजेस। अब यहाँ पे साफ सी बात आ जाती है क्या कि अगर वो बंदा 20 लाइन टाइप कर रहा था, 20 का 92% लाइन्स टाइप कर रहा था, तो उसको समय लग रहा था कितना मिनट? 10 मिनट। तो अगर वो बंदा 23 × 40 का 10% मार्जिन यानी 90% टाइप करेगा, 90% टाइप करेगा, तो कितना टाइम लगेगा? डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 10/20 × 92 मल्टीप्लाई बाई 23 × 40 × 90। सिंपल सा, ये परसेंट और परसेंट दोनों तो कट जाएगा आपका। आपका जो बच गया वो क्या होगा वो देखते हैं। ये तो 4 टाइम्स में जा रहा है, ओके, और ये भी आपका 2 टाइम्स में गया,
अगर आप इसको काटोगे तो ये तो आपका 2 जाएगा और ये हो जाएगा 45। दैट मीन्स कितने आ गए ये 450 मिनट। आराम से इस क्वेश्चन को आप बना सकते थे। लेवल क्वेश्चन का मॉडरेट है, ज्यादा कुछ हाई फाई नहीं है, लेकिन आप एक्सपेक्टेशन ऐसे है कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। परसेंटेज का अच्छा सवाल होता है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा next problem. A solution of salt if 20 liter of water 20 liter of water, sorry, if 20 liter of water is evaporated, the salt becomes 15%. The initial solution is, कहा जा रहा है क्या, a solution of salt and water contain 5% salt. That means कि अगर salt और water का जो mixture है उसमें 5%, that means 5 by 100 यानी 1 by 20, 5% salt है। 5% का मतलब होता है 1/20। 1/20 का मतलब क्या, अगर सॉल्यूशन 20 लीटर का है तो उसमें 20 यूनिट का है, तो उसमें 1 यूनिट क्या होगा, सॉल्ट होगा। आप कह सकते हैं 1 यूनिट सॉल्ट और ये 19 यूनिट क्या होगा आपका, ये 19 यूनिट होगा वाटर। 20 liter of water is evaporate, then the salt become 50%। 50% का मतलब क्या होता है भाई, 50%, दैट मींस 50 by 100, दोनों 5 से डिविजिबल 3 टाइम्स में और ये 20 टाइम्स में। यानी कि अगर सॉल्यूशन जो है आपका 20 लीटर का होगा तो इसमें 3 यूनिट क्या होगा आपका, इसमें 3 यूनिट आपका सॉल्ट होगा, और बाकी का बचा जो, सॉरी, हाँ, और जो बाकी का बचा आपका 17 यूनिट है, वो 17 यूनिट आपका क्या होगा, वो 17 यूनिट आपका क्या होगा, वाटर होगा। ये सॉल्ट और ये वाटर। अब यहाँ पे देखो आप, एक बार सॉल्ट 3 और एक बार सॉल्ट 1, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप एक बार पहले जो ये है ये ओल्ड और इसको बोलते हैं न्यू। हम लोग पहले सॉल्ट की क्वांटिटी थी, जब आप इवेपोरेट करेंगे तो जो है पानी है वो कन्वर्ट होगा, जो वो पानी इवेपोरेट होगा। ऐसा थोड़ी कि सॉल्ट भी इवेपोरेट हो जाएगा। बच्चे आप देख सकते हो कि सॉल्ट इवेपोरेट होगा ही नहीं, तो सॉल्ट का यहाँ क्वांटिटी और यहाँ क्वांटिटी क्या होगा, सेम होगा। दोनों को सेम करने के लिए बच्चे हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। ओके, अब यहाँ पे देखो वाटर यहाँ पे कितना यूनिट आ गया, 19 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट मीन्स 57 यूनिट। और यहाँ पे कितना है, 17 यूनिट। दोनों के बीच का गैप कितना यूनिट है बच्चे, दोनों के बीच का गैप मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि दोनों के बीच का गैप है 40 यूनिट। और ये 40 यूनिट जो है, ये पहले वाला सॉल्ट, ये अब सॉरी, ये पहले वाला वाटर, ये अब वाला वाटर। पहले वाले वाटर में से आपने 20 लीटर उड़ाया था, यानी कि पहले वाला जो यहाँ चेंज आया वो 40 यूनिट का आया है, और ये 40 यूनिट किसके बराबर होगा, 20 लीटर के बराबर होगा। आपसे पूछा जा रहा है क्या, फाइंड द इनिशियल सॉल्यूशन, यानी पहले का सॉल्यूशन क्या था। तो पहले का सॉल्यूशन की मतलब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये तो आपका हो गया 57 यूनिट, और ये कितना यूनिट हो गया, 3 यूनिट, यानी दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना यूनिट आएगा, 60 यूनिट। ये 40 बराबर है आपका 20 लीटर के 40 यूनिट, तो 60 किसके बराबर होगा, 30 लीटर के। क्योंकि आप देख रहे हैं इसका ये आधा हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी क्या होगा, ये आधा ही हो जाएगा। ये आपका ये इस तरीके का सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम की, मशरूम, फ्रेश मशरूम एंड ड्राई मशरूम कम बेस्ड ऑन कमीशन। एक बंदे को कितना कमीशन दिया जाए, वो सेल्स वाला, और इलेक्शन पे भी बेस्ड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।